उन दिनों मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है, उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। In those days my life was full of happiness. In those days my life was full of happiness. ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। This memory card is full of data. This memory card is full of data. उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। His life is full of problems. वो दूध लाना भूल गया, मैं सब्जी लाना भूल गया, वो पानी लाना भूल गया। लाना भूल गया, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में forgot to bring। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस forgot to bring प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दूध लाना भूल गया, यानी उसने दूध नहीं लाया, वो दूध लाना भूल गया। डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज बोला या सुना जाता है। ही forgot to bring milk। ही forgot to bring milk। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो ये मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। forgot to bring मीन लाना भूल गया, मिल्क मीन दूध। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं सब्जी लाना भूल गया, यानी मैंने सब्जी नहीं लाया, मैं सब्जी लाना भूल गया। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग वेजिटेबल। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग वेजिटेबल। आइए, ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी बोलने वाले को कहा जाता है। फॉरगॉट टू ब्रिंग मीन लाना भूल गया, वेजिटेबल मीन सब्जी। ये भी हमारे डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो पानी लाना भूल गया, यानी उसने पानी नहीं लाया, वो पानी लाना भूल गया। ही फॉरगॉट टू ब्रिंग वाटर। वो चला गया किया, आप आए किया, सो गया किया, उसने खाना खा लिया किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैव या हैज़। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और हैज़ ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो चला गया किया, हैज ही गॉन। गॉन ये गो का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है जाना। आप आए किया, हैव यू कम। हैव यू कम। कम ये कम का थर्ड फॉर्म है। सो गया किया, हैव यू स्लिप्ट। स्लिप्ट ये स्लिप का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है सो जाना। उसने खाना खा लिया किया, हैज ही ईटन। हैज ही ईटन। ईटन ये इट का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उन्होंने खेला किया, उन्होंने खेला किया। सब्सक्राइब to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manan.